मंदिर की उत्पत्ति और देवी का प्रकट होना बहुत प्राचीन काल की बात है। जब सती माता ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देखा, तो उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। यह दृश्य देखकर भगवान शिव क्रोध से पागल हो उठे और सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान विष्णु से विनती की। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे वह शांत हुए। शरीर के अंग जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ भी इन्हीं में से एक है, जहां सती माता का हथेली हस्त गिरा था। कहा जाता है कि यह शक्ति स्थल स्वयं में इतना जागृत और प्रबल है कि यहां आने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहां देवी काली जेशोरेश्वरी नाम से पूजी जाती है, जिसका अर्थ है जेशोर स्थान की ईश्वरी। देवी ने यहां एक दिव्य स्वप्न के माध्यम से एक तपस्वी को अपना स्वरूप दिखाया था, जिसमें उन्होंने रक्तिम नेत्रों, खंजरधारी हाथों और मां की करुणामयी मुस्कान के साथ प्रकट होकर उसे आदेश दिया था कि इस स्थान को जागृत किया जाए। तपस्वी ने देवी के निर्देशों का पालन करते हुए यहां एक प्राचीन काली प्रतिमा स्थापित की, और तभी से यह स्थान तांत्रिक, साधक और भक्तों के लिए सिद्ध पीठ बन गया। मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण और राजा पृथ्वीराय सेन की भूमिका। जेशोरेश्वरी काली मंदिर का वर्तमान रूप मूल रूप से 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास राजा पृथ्वीराय सेन द्वारा निर्मित बताया जाता है। राजा पृथ्वीराय सेन बंगाल के प्रसिद्ध सेन वंश के प्रतापी शासक थे, जो देवी शक्ति के परम भक्त माने जाते थे। कहा जाता है कि राजा को एक बार रात में भयानक सपना आया, जिसमें मां जेशोरेश्वरी स्वयं बकरे पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हुईं और कहा, हे राजा, मेरे प्राचीन स्थल की उपेक्षा हो रही है। यह स्थान समय के गर्त में खो गया है। इसे जागृत करो। यहां मेरी शक्ति सुप्त अवस्था में है। इसे फिर से स्थान दो, स्वरूप दो और भव्यता दो। राजा ने अगली ही सुबह अपने प्रधान पुजारियों को साथ लेकर तपस्वी से भेंट की और उसके निर्देशानुसार उसी स्थान की खुदाई करवाई, जहां मां का स्वप्न में निर्देश था। वहां से एक प्राचीन काले पत्थर की प्रतिमा प्राप्त हुई, जो अत्यंत प्रभावशाली और जीवंत प्रतीत हो रही थी। राजा ने उस स्थान पर तत्काल मंदिर निर्माण का आदेश दिया और लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान स्वरूप भेंट कीं। विशाल पत्थरों से मंदिर का गर्भगृह, मंडप और शिखर बनाया गया। इस स्थान को जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ का नाम देकर घोषणा की गई कि यहां से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाएगा, यदि उसकी भावना सच्ची है। तभी से यह मंदिर जनमानस में अत्यंत पवित्र और सिद्ध स्थल के रूप में प्रसारित हो गया। तांत्रिक शक्तियों और साधकों का तपस्थली बनना। जेशोरेश्वरी काली मंदिर का संबंध केवल भक्ति से नहीं, बल्कि सिद्धियों और तंत्र साधना से भी जुड़ा है। यह स्थान तंत्र की महान साधनाओं का केंद्र बना। बताया जाता है कि अनेक सिद्ध तांत्रिकों ने यहां 10 महाविद्याओं की साधनाएं पूर्ण की, विशेषकर काली, भैरवी और तारा की। कई तांत्रिक तो अपनी वाणी में अमोघता, जल पर चलने की क्षमता, यहां तक कि मृत्यु को भी टालने जैसी सिद्धियां प्राप्त कर यहां से लौटे। मंदिर के गर्भगृह में स्थित माताजी की प्रतिमा में एक विशेष चरण स्पर्श कक्ष होता है, जहां साधक रात भर अष्टांग मुद्रा में बैठकर साधना करते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जो तांत्रिक सच्चे मन और निष्कलंक भाव से वहां बैठता है, उसके चारों ओर मां की उपस्थिति महसूस होती है। कभी हल्की सुगंध, कभी शीतल वायु की तरंग और कभी मंदिर के शिखर पर अचानक जल उठता दीपक। कई साधकों ने यह भी अनुभव किया कि मां की प्रतिमा रात के समय जीवित हो उठती है और एक विशेष समय पर आंखें खोल देती है। यह शक्तिपीठ इसलिए और भी अद्भुत माना जाता है क्योंकि यह साधना और भक्ति दोनों का अद्वितीय संगम स्थल है। जहां एक ओर भक्त करुणा मांगते हैं, वहीं दूसरी ओर तांत्रिक शक्तियां सिद्धियां प्राप्त करती हैं। आक्रमण, विध्वंस और पुनर्जागरण की कथा। मुगल काल में जब इस्लामी आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए, तब अनेक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। जेशोरेश्वरी मंदिर भी उनमें से एक था। इतिहास में उल्लेख आता है कि एक बार एक घोर अत्याचारी सेनापति ने इस मंदिर पर हमला किया, मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया
और मां की प्रतिमा पर तलवार चलाई। किंतु जैसे ही उसकी तलवार मूर्ति को छूने वाली थी, उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। मूर्ति से एक तीव्र बिजली सी चमक निकली और वह सेनापति मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसके सभी सैनिक भयभीत हो गए और भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद कई वर्षों तक मंदिर वीरान रहा, परंतु मां का तेज मंद नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात एक साध्वी कन्या, जो मां के स्वप्न से प्रेरित थी, वहां आई और अपनी तपस्या से पुनः मंदिर को जागृत किया। धीरे धीरे आसपास के ग्रामीणों ने पुनः मंदिर की मरम्मत की। मां की प्रतिमा को शुद्ध जल और फूलों से सजाया गया और फिर एक बार यह शक्तिपीठ अपने पूर्ण तेज और गरिमा के साथ स्थापित हुआ। कहानी इस बात का प्रमाण है कि मां की शक्ति को कोई भी बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। वह समय के साथ और भी प्रखर होती जाती है। आज का मंदिर, परंपराएं और मां की आराधना वर्तमान में जेशोरेश्वरी काली मंदिर बांग्लादेश के सतखीरा जिले में स्थित है, लेकिन भारतीय और बांग्लादेशी भक्तों के लिए समान रूप से पूजनीय है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत शक्तिशाली पीठ माना जाता है। यहाँ हर वर्ष विशेष तिथियों पर, जैसे अमावस्या, काली चौदस और नवमी पर विशाल यज्ञ, भंडारा और जागरण होते हैं। भक्त दूर दूर से आकर मां की आराधना करते हैं। यहाँ की सबसे विशिष्ट परंपरा यह है कि भक्त एक विशेष काली पात्र में अपनी मनोकामना लिखकर मां को अर्पण करते हैं, और जब वह पूर्ण हो जाती है तो वापस आकर उसी पात्र में कृतज्ञता का दीपक जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हर भक्त के भाव का उत्तर स्वयं मां देती है, कोई संकेत देकर, कोई स्वप्न देकर, या कभी-कभी स्वयं अपनी प्रतिमा से कृपा की झलक दिखाकर। मंदिर का मुख्य उत्सव जेशोरेश्वरी कालरात्रि महोत्सव होता है, जिसमें हजारों भक्त पूरी रात दीप जलाकर और मां के भजन गाकर मां की आराधना करते हैं। यह स्थान आज भी जीवंत चमत्कारों, अटूट भक्ति और सिद्ध तांत्रिक परंपराओं का महान केंद्र है। भक्त प्रहलाद दास और जेशोरेश्वरी माता की कृपा कथा कहा जाता है कि बंगाल की सीमा से लगे एक गांव में प्रहलाद दास नामक एक निर्धन लेकिन अत्यंत भक्तिपूर्ण हृदय वाला युवक रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पिता का बचपन में निधन, मां बीमार, और स्वयं के पास इतना भी नहीं कि रोज का भोजन ठीक से जुटा सके। फिर भी वह हर दिन सुबह नदी में स्नान कर मां जेशोरेश्वरी के नाम का जाप करता और मंदिर के द्वार पर बैठकर घंटों आंखें बंद कर साधना में लीन रहता। गांव के लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहता, जिसका नाम जप रहा हूं वह मेरी मां है, वह कभी मुझे भूखा नहीं सोने देगी। एक वर्ष अकाल पड़ा और गांव में सूखा, बीमारी और मृत्यु का तांडव छा गया। लोगों ने खेत बेच दिए, घर छोड़ दिए और कई लोग तो अपने देवी देवताओं से भी रुष्ट होकर दूर हो गए। लेकिन प्रहलाद दास का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने माता के चरणों में अपने फटे कपड़े, एक चुटकी चावल और 2 बूंद आंसू अर्पण कर कहा, मां, अगर तू मेरी परीक्षा ले रही है तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुझे ही मुझे उठाना पड़ेगा। उसी रात उसे स्वप्न आया जिसमें मां जेशोरेश्वरी काली स्वयं प्रकट हुईं। उनका मुख अति गंभीर था, लेकिन आंखों में वात्सल्य था। उन्होंने कहा, हे पुत्र, जिस संसार ने तुझसे मुंह मोड़ा, वहां तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा। अब तू मेरा नहीं, मैं तेरी हो गई हूं। मां ने स्वप्न में उसे एक पुरानी कुएं का स्थान दिखाया और आदेश दिया कि वहां जाकर खुदाई करे। प्रहलाद दास सुबह सुबह अकेला वहां पहुंचा और हाथ से खुदाई शुरू की। कुछ ही गहराई पर उसे एक प्राचीन धातु की पेटी मिली, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं, एक चंदन की मूर्ति और एक रहस्यमयी ताम्रपत्र था। वह दौड़कर मंदिर पहुंचा और पुजारियों को बुलाकर सब कुछ दिखाया। पुजारियों ने जब ताम्रपत्र पढ़ा तो सब स्तब्ध रह गए। उस पर लिखा था, यह संपत्ति उस भक्त के लिए है जो अपने सुख दुख सब मेरे चरणों में अर्पित कर दे। उसी दिन से प्रहलाद दास को मंदिर का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। उसने अपने धन का उपयोग गांव के पुनर्निर्माण में लगाया, कुएं खुदवाए, अनाथ बच्चों के लिए पाठशाला शुरू की और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जेशोरेश्वरी माता का एक विशाल महोत्सव प्रारंभ हुआ, जिसमें दूर दूर से भक्त आने लगे। माता की कृपा से गांव फिर से हरा भरा हुआ। प्रहलाद दास ने कभी विवाह नहीं किया, जीवन भर मां की सेवा की, और जब मृत्यु का समय आया
तो मंदिर की चौखट पर सिर रखकर धीरे धीरे मां का नाम जपते जपते उसने देह त्याग दी। उस दिन मंदिर में दीप अपने आप जल उठे और कहा जाता है कि मां की मूर्ति की आंखों से एक बूंद आंसू टपका, प्रहलाद दास को अंतिम विदाई देने के लिए। जेशोरेश्वरी मंदिर के भीतर एक छोटा सा कक्ष प्रहलाद धाम के नाम से जाना जाता है, जहां लोग बैठकर मन की शांति, तपस्या और मां से आत्मिक संवाद की अनुभूति करते हैं। जेशोरेश्वरी माता के अद्भुत चमत्कार, कलयुग में घटे रहस्यमय प्रसंग, समय चाहे कोई भी हो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर या कलयुग, देवी की शक्ति न तो कम होती है न थमती है। जेशोरेश्वरी माता की कृपा कलयुग में भी उतनी ही सक्रिय और जागृत है जितनी वह आदिकाल में रही। अनेक घटनाएं ऐसी हैं जहां विज्ञान भी मौन हो गया और मां की कृपा ने वो कर दिखाया जो किसी के बस की बात नहीं थी। ये चरण उन्हीं कुछ चमत्कारों का विस्तार है जिन्हें साक्षात अनुभव किया गया है। कुछ वर्षों पूर्व की बात है, जब बांग्लादेश के सतखीरा क्षेत्र में भारी बाढ़ आई थी। नदी का पानी पूरे गांव को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। मंदिर की दीवारें भी डगमगाने लगी थीं। प्रशासन ने आदेश दिया कि सभी लोग ऊंचाई वाले क्षेत्र में चले जाएं, परंतु मंदिर के महंत श्रीधर नाथ और कुछ वृद्ध भक्तों ने माता को छोड़कर कहीं जाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में जाकर माता से विनती की, हे मां, तू ही तो हमारी जीवन रक्षक है। तू चाह ले तो इस जल को रोक सकती है। अगर तेरा यह धाम बचे तो जनमानस की आस्था बनी रहेगी। उसी रात मंदिर के चारों ओर एक अद्भुत घटना हुई। कहा जाता है कि रात के समय जब पूरी बस्ती जलमग्न हो रही थी, तब जेशोरेश्वरी मंदिर के चारों कोनों से तेज प्रकाश की रेखाएं निकलने लगीं और मंदिर के चारों ओर एक प्रकार की अदृश्य दीवार बन गई। सुबह जब प्रशासन वहां पहुंचा तो चकित रह गया। पूरे क्षेत्र में केवल वही एक स्थान था जो एकदम सूखा, सुरक्षित और शांत था। यहां तक कि मंदिर के दीप भी शांत भाव से जलते रहे। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में मां की शक्ति का लोहा मनवा दिया। बाद में वैज्ञानिकों ने भी परीक्षण किया, लेकिन कोई तार्किक उत्तर न दे पाए कि उस जल को मंदिर के चारों ओर क्यों रोका गया। एक अन्य घटना हाल ही की है, जिसमें एक बालक, आर्यन नामक, जन्म से गूंगा था। उसका परिवार कोलकाता से बांग्लादेश की सीमा तक दर्शन हेतु आया था। माता के दर्शन करते समय जब पुजारी ने मां की चरण धूलि से उस बालक के मुख को स्पर्श करवाया, तो कुछ ही क्षणों में उसने अपनी मां को देखकर कहा, मां। यह पहला शब्द था जो उसके मुंह से निकला। वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने जय घोष किया और आज भी मंदिर में उस दिन का चित्र श्रद्धा से लगाया गया है। इतना ही नहीं, मां के चमत्कार केवल संकट में रक्षा करने तक सीमित नहीं है। एक समय एक साधक ने तांत्रिक प्रयोग करते हुए मां को बाध्य करने की मूर्खता की। उसने उल्टी साधना, मंत्रों और रक्त बलि द्वारा मां को वश में करने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही वह प्रयोग पूरा होने को आया, उसी क्षण एक अद्भुत ज्वाला उसकी हवन कुंड से उठी और उसका मस्तक घूमने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसी समय उसे मां का विकराल रूप दिखाई दिया, अष्टभुजी, रक्तिम, बकरे पर सवार, जिनके हाथ में बोतल, खड्ग, त्रिशूल और चक्र थे। मां ने कहा, मुझे प्रेम से पाया जा सकता है, वश में नहीं किया जा सकता। तूने मेरी उपेक्षा की, पर मैं तुझे चेतावनी देती हूं, अब लौट जा और सेवा कर। उसके बाद वह तांत्रिक वहीं साधारण पुजारी बनकर रह गया और आज भी भक्तों को प्रसाद बांटता है। इन सभी चमत्कारों का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि मां की चेतना, जागृतता और कृपा शक्ति को अनुभव कराना है। मां जेशोरेश्वरी अपने हर भक्त की पुकार सुनती है, वो चाहे वाणी से निकली हो, हृदय से या केवल आंखों की नमी से।